महाराज आप मीठा नहीं लेते आहार में? मैंने कहा मैं मीठा खाता नहीं, मीठा बोलता हूँ। ध्यान रखना, मीठा खाने का नहीं, बोलने का। ये मनीष बड़ी ताली बजा रहे हैं। इतना मीठा बोलता हूँ कि खुद ही धुला के चले जाते हैं, फिर भी खुश हुआ करते। ध्यान रखना, ये सीख लीजिए कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। आदमी इतना होशियार है, जब भी बोलता है कड़वा बोलता है, बोलते बोलते भी आदमी इतना चालाक हो गया है, वो कहता है भाई साहब माफ करना। छोटे मुंह बड़ी बात क्यों कर रहा? बड़ी बात जब छोटा मुंह है ना तो छोटी बात कर, नहीं अदरवाइज नहीं लेना। अब तू पहले ही बोल रहा तो मैं तो लूंगा, अदरवाइज नहीं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अदरवाइज लेना है। या बहुत होशियार है आदमी, अपनी बात भी कह देता है, माफी भी मांग लेता है, ये भी कह देता है अदरवाइज नहीं लेना। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं यदि आपको लगता है घर में मेरी इस बात से किसी को बुरा लगेगा तो बुरी बातें मत बोलिए। ध्यान रखिए, रोक लीजिए उनको, वहीं स्टॉप कर दीजिए, मत बोलिए। जिस बात के कई अर्थ होते हो वो बात बोलने का प्रयास। एक बात याद रखना, गर्मी बहुत है तुम्हारे अहमदाबाद में, दिख रही है ना? क्या करूं? पहुंचना इसलिए पड़ता है कि खूबसूरत दिखूं, इसलिए नहीं, वो तो हम हैं ही, उसको दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये खारा खारा पानी जब आंख में जाता है ना तो बड़ा रुलाता है मेरे भाई का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी और वाणी दो की कीमत समझ ले हिंदुस्तान। वरना एक बात याद रखना, पानी नहीं रहेगा तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, और वाणी नहीं रहेगी तो मानवता तहस नहस हो जाएगी। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है पानी और वाणी की कीमत समझो। आप पानी की कीमत नहीं समझते हैं, अनाधुंध पेड़ काटे, अब गर्मी बढ़ रही है। एक सर्वे में पता किया गया कि इस देश को यदि इसके तापमान को संतुलित रखना है तो 500 करोड़ पेड़ लगाने की जरूरत है, तब जाकर वातावरण यहाँ का संतुलित हो पाएगा। वृक्षारोपण करोगे तब वातावरण संतुलित होगा। इतनी गर्मी, बाप रे कितनी गर्मी, कूलर भी कह रहा है नहीं नहीं उधर मत, अरे मैं प्रवचन कर रहा हूं यार, तुम कूलर के लफड़े में मत पड़ो। उसकी क्या औकात की मुझे ठंडा कर सके, मुझे तो ठंडा मेरे महावीर की वाणी करेगी, ये कूलर क्या ठंडा करेगा? वो खुद ही ठंडा नहीं, इसलिए तो पानी भर के बैठा हुआ है। ध्यान रखना, ठंडा होता तो पानी काहे को भरता? ध्यान रखिए, पानी और वाणी की कीमत समझिए। भगवान महावीर ने कहा है कि जैनियों पानी छान कर पियो, और मैं पुलक सागर कहता हूं पानी छान कर ही नहीं, वाणी भी छान करके हमारी निकलना चाहिए। यदि वाणी अनछनी है तो कितना भी पानी छानते रहो, मोक्ष तुम्हारे हक में नहीं होने वाला। ध्यान रखना, वाणी को छान करके उपयोग करो। वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, वाणी में बाण बसे हुए। ध्यान रखना, ऐसा बोलते हो कि सामने जाला तिल मिला जाता है। आज से 250, 300, 400 साल पहले तुलसीदास कह गए कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कसो। एक आदमी आया मेरे पास, ऋषभ जी तुम्हारे अहमदाबाद में, बोले महाराज आप आए, इतनी भीड़ आई, आज प्रवचन है, इतनी भीड़ आ रही है, एक बताओ तुम कोई मंत्र मंत्र करते हो क्या? मैंने कहा मंत्र तो मैं करते ही नहीं हो। नहीं, बोले कोई पर्ची अर्ची निकालते हो क्या? नहीं, मैंने कहा मैं तो पर्चा मेरा कब से निकला हुआ है। तो बोले नहीं तुम करते क्या हो? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। बोले पब्लिक क्यों चली आती है, क्यों चली आती है भागी भागी, देखो ना जितना बिछाया उससे ज्यादा नीचे बैठ गए हैं। अब क्या करें, कुछ लोग तो इस जुगाड़ में है कि कुर्सी के नीचे ही बैठ जाए। बोले इतने लोग क्यों आते हैं आपके पास, आप कोई वशीकरण मंत्र करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने जिस महावीर के पंथ में दीक्षा ली है, जिस गुरु से दीक्षा ली है, उस गुरु ने मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, कोई तंत्र नहीं सिखाया। मैं पुलक सागर आपसे इतना ही कहता हूं, ना मुझे मंत्र आते, ना तंत्र आते, ना गंडा आता, ना तावीज आती, ना पर्चा निकालना आता, ना ज्योतिष आता, मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने तो महावीर से एक ही बात सीखी है
कि जो इंसान अपने आप को बस में कर लेता है, दुनिया उसके बस में अपने आप हो जाया करती है। और जो अपने को बस में नहीं करता है, दुनिया का कोई भी मंत्र तुम्हारे लिए वशीकरण मंत्र। आप वशीकरण मंत्र सीखो मुझसे, वशीकरण करो वाणी से, अपनी जुबान को बस में रखो। ध्यान रखिए। कभी तुमने ख्याल किया कि हमारे शरीर में, कभी ख्याल करना, आंख कितनी है? बोलो। 2 हैं। ये आंख क्या करती है? री वाली आंख 2 काम 1, ये भी देखेगी, ये भी देखेगी। कान कितने हैं? क्या करते हैं? ये कान, ये वाला कान 2 काम 1, ध्यान रखना। हाथ 2 काम 1, पैर 2 काम 1, जुबान 1 काम 2। कहीं विचार करना, प्रकृति की व्यवस्था देखो। जो 1 है वो 2 काम करती है, और जो 2 है वो 1 काम करती है। मालूम है जुबान 2 काम कौन कौन से करती है? एक तो चखती है और बकती है। 2 ही काम है जुबान के, एक चखना और बकना। दिन भर बक 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 करती रहती है। जुबान 1 है, काम 2 है। कंट्रोल करना पड़ेगा। पूरे घर में सुख शांति लाना है, मैं कहूंगा किसी को बस में मत करो, अपनी जुबान को बस में करो। घर को स्वर्ग होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वाणी ही जोड़ती है, वाणी ही तोड़ती है मेरे भाई। एक व्यक्ति ने, पत्रकार ने कल मुझसे प्रश्न पूछा, 30 साल में आप प्रवचन कर रहे, पूरे देश में घूम रहे हो, आपको कोई ऐसा शहर मिला जहां प्रवचन करने में बड़ी समस्या हुई हो? मैंने कहा मुझे तो आज तक नहीं मिला। बोले 30 साल में एक भी शहर नहीं मिला जहां प्रवचन करने में समस्या हो। मैंने कहा शहरों से समस्या नहीं होती है, समस्या तो बोलने से हुआ करती है। मैं चाहूं तो यहां दंगे करा दूं, और मैं चाहूं तो शेर और गाय को एक घाट पे पानी पिला। समस्याएं शहर से नहीं होती हैं, समस्याएं इंसान से नहीं होती हैं। समस्या जो भी होती है वो आदमी की जुबान से समस्या हुआ करती है। मैं चाहूं 1 मिनट में तमाशा बन सकता है, यहाँ 1 सेकंड नहीं लगेगा। और मैं चाहूं तो क्रोध की अग्नि को भी 1 मिनट में शांत कर सकता। मेरे ऊपर है। समस्या ना देवरानी में है, समस्या ना जिठानी में है, समस्या ना सास में है, समस्या ना ससुर में है, समस्या ना पति में है, ना पत्नी में है, ना बच्चों में है। जनरेशन गैप में कोई समस्या नहीं है। समस्या यदि कहीं है तो आदमी की जुबान सबसे बड़ी समस्या हुआ करती है। ध्यान रखना, समस्या जुबान में है। जुबान को बस में रखो। एक बात बताऊं, तुम पंजाब जाओगे ना, भी जाओ पंजाब, गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, आदमी की पहचान शकल से नहीं होती है। आदमी की पहचान उसकी भाषा से होती है, उसकी वाणी से होती है, उसकी जुबान से होती है। जहां तुमने छू छा छी किया, समझना गुजराती भाई छे। ध्यान रखना, विचार करना। यहाँ छू छा, सर में छू लगा दो तो छू मंतर हो गया काम। ध्यान रखना, बड़ा मीठा बोलते हो तुम लोग। आपसे निवेदन है, वाणी से कुल पहचाना जाता है, वाणी से जाति पहचानी जाती है, वाणी से वंश पहचाना जाता है, वाणी से हमारा राज्य पहचाना जाता है, और वाणी से हमारे देश की पहचान बना करती है। ध्यान रखना, वाणी ही सब। मोदी जी के पास क्या है? बोलो। वाणी है और क्या है? इंसान वो भी है, इंसान वो भी है, इंसान वो भी है। एक को इतना ही नहीं मालूम है कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनते हैं। भाई साहब फोन लगा रहे हैं, फोन लगा दिया, रामनाथ जी आप राष्ट्रपति बने, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोन में से आवाज आई, बेवकूफ फोन रख दे, मैं राजनाथ हूं। अब समझ गए वो फोन किसका होगा? नहीं समझो, तुम बोलना भी रखा। ध्यान रखना, कौन बोले पप्पू ही हो सकता है। रामनाथ को शुभकामना देना, राजनाथ को डायल कर देता है। ध्यान रखिए, सोचना है। वाणी में बहुत ताकत। एक बार क्या हुआ, वाणी, जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। दांत कितने हैं? कितने दांत है तुम्हारे मुंह में? बाबूजी को मत देखो यार, तुम अपने बताओ, उनके अनुभव के दांत।
कितने दांत है तुम्हारे मुख में? 32 दांत है ना? कितने हैं अशोक जी? नकली है असली? आजकल तो यही पता नहीं चलता असली है कि नकली है। एक जगह ये हो गई कि मुल्ला नसरुद्दीन कहीं से जा रहा था, इतने में वहां से रामलाल आ गया। रामलाल ने कहा, ए मुल्ला संभल के चल। मुल्ला ने कहा, ए क्या कर लेगा तू? बोले, एक मारूंगा तो 32 तोड़ दूंगा। मुल्ला ने कहा, बेवकूफ, एक मारूंगा तो 64 तोड़ दूंगा। अरे रामलाल ने कहा, बेवकूफ, 32 होते दांत 64 होते भी है। हाँ, बाजू में खड़ा था खट्टर काका, उसने कहा कि हाँ 64 होते। बोले कौन? बोले एक मारूंगा तो 64 टूटेंगे। मुल्ला ने कहा, पागल, मुझे मालूम था तू बीच में जरूर बोलेगा, मैंने 32 तेरे भी गिन लिए। जुबान तो जुबान, 32 दांत एक जुबान। 32 दांतों ने जुबान से कहा, है जुबान ज्यादा मत चला कर। जुबान ने कहा, मैंने क्या गलती की? बोली, हमको पहरेदार बना के रखा है, अब लीलावती तो अंदर बैठती है, 32 सिक्योरिटी खड़ी हुई है। बोले, हमको पहरेदार बना रखा है, तू बड़ी चालाक है। जुबान ने कहा, मैंने क्या चालाकी की? बोले, कठोर कठोर तो हमसे चबुआती है और राबड़ी खुद सट कर जाती है, हमारा नंबर ही नहीं आ पाता है। बोले, राजस्थान की बाटी हम चबाए, गुजरात का ढोकला तू सटक जाए, उसमें तो चबाने की जरूरत ही नहीं है। खमण खमण तो खमण। बोले, ध्यान रखना, बहुत काम करवाती हमसे, रात भर सुरक्षा करवाती है। तो दांतों ने कहा कि तू संभल के रहे हमसे। जीव ने कहा, क्या कर लेगा तू? बोले, हम तुझे काट लेंगे। बोले, काट ले? ऐसे कैसे काट लेगा? बोले, हम तुझे काट लेंगे ज्यादा बोली तो। जुबान ने कहा, मैं भी गुजराती हूं, ध्यान रखना, तुम हमें क्या काटोगे? हम एक बात ऐसी बोल देंगे कि 32 उखाड़ दिए जाओगे, ध्यान रखना। जुबान एक शब्द बोल दे तो 32 बाहर आ जाएंगे, विचार करना। कभी ख्याल करना, विचार करना। तुम्हारे घर में 2 बहू है, एक बहू को ज्यादा प्यार मिलता है, एक बहू को कम प्यार मिलता है। यहां की बहुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सूरत वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी तो ऋषभ देव में जाके करूंगा, अभी मुझे यहां रहना है, पहले ही दिन है। 2 बहुएं हैं, एक को ज्यादा प्यार मिलता है, एक को कम प्यार मिलता है। एक बात याद रखना, एक को ज्यादा प्यार इसलिए नहीं मिलता है कि अपने घर से बहुत पैसा लेकर आई है, बहुत दहेज लेकर के आई है, बहुत पढ़ी लिखी है, इसलिए ज्यादा प्यार नहीं मिलता है। और एक को ज्यादा प्यार मिलता है, भले गरीब घर से आई हो, निर्धन के घर से आई हो, बड़े पढ़ी लिखी ना हो। मालूम है किसको ज्यादा प्यार मिलता है? जो बहू मीठा बोलती है उसे पूरा परिवार प्यार करता है, और जो तीखा बोलती है उसे कोई प्यार है। कभी बिजनेस में जाना, दुकानदारों आज रविवार है, चिंता मत करो, दुकान में जाना, एक सा माल होगा, एक से रेट होंगे, एक सी कंपनी होगी, एक सी लोकेशन होगी, फिर भी एक की दुकान ज्यादा चलती है, एक की कम चलती है, एक की इतनी चलती है कि सुबह से शाम तक उसको प्रवचन में आने का टाइम नहीं है, और एक ऐसा है कि दिन भर प्रवचन सुनाता है फिर भी कोई लेता नहीं है। ध्यान रखना, कौन कौन किसकी दुकान ज्यादा चलती है, इसमें किस्मत मत लगाना। हिंदुस्तान किस्मत पे बहुत जल्दी भरोसा कर लिया करता है। मैं पुलक सागर भाग्य पे कम, अपनी बाहुओं पे ज्यादा भरोसा किया करता हूँ। मैं पुलक सागर रेखाओं पर नहीं, अपनी औकात और अपनी मेहनत पर ज्यादा विश्वास किया करता हूँ। आपसे निवेदन है, कौन की दुकान ज्यादा चलती? जिसके भाग्य में ज्यादा नहीं, भाग्य आगे कुछ नहीं होता। जो ग्राहक से मीठा बोलता है उसकी दुकान ज्यादा चलती है, और जो तीखा बोलता है उसके घर में कोई सामान लेने आता नहीं। मीठा बोलो, मीठा बोलो, बहुत मीठा बोलो। ध्यान रखना, शरीर में, जीवन में स्मार्टनेस का महत्व कितना है मालूम है? 20%, 80% जुबान का महत्व। ध्यान रखना, 20% महिलाओं को देना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे, उनका क्या होगा?
20% सुंदरता में हाथ हमारा होता है, स्मार्टनेस में, ध्यान रखिए, सौंदर्य का। लेकिन 80% हाथ होता है हमारे जीवन में सुख में, 80% हमारी वाणी और व्यवहार का हाथ होता है। एक बात बताओ, एक महिला ब्यूटी पार्लर जाए, मेकअप करा के आए, पूरी सज धज के आए, लिपस्टिक लगा के, लगाओ मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ भी लगाओ, तुम्हारा पति कमारा, हमारे बाप का क्या जा रहा है, ध्यान रखना। कुछ भी लगाओ, कितने भी सुंदर आभूषण पहन लो, महंगा चोला पहन लो, एक बात बताओ, जो बहू बहुत सुंदर दिखती हो, गोरी हो, पैसा हो, रुतबा हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि वो आपसे मीठा नहीं बोलती है, उसकी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है। और एक बहू सुंदर भले ना हो, काली हो, कैसी भी हो, लेकिन बोलने में ऐसी बोले कि कोयल कूका करती है, तो मेरा जहां तक विश्वास है, दुनिया का प्यार वो काली बहू पाती है, गोरी बहू को मिले इसकी कोई गारंटी। ताली आदमी ज्यादा बजा रहा है या ये ज्यादा बजा रहे हैं? तुम बजाओ यार, बजा दो, रोज तो बजते हो, आज बजाओ। सुंदरता का महत्व नहीं होता है। कभी तुमने वो टीवी पर देखा है, एक बंदर होता है, चिंपांजी, देखा? ऋषभ जी इधर क्यों देख रहे तुम बाजू? भगवान जाने, जब बंदर की बात करूं आदमी पड़ोस में देखता है, ध्यान रखना। एक बार ऐसे ही हुआ, बिहार में लालू जी चले गए बाजार, और जैसे ही बाजार गए, दुकान लगी हुई थी, एक फोटो उठाई और दुकानदार से कहा ये बंदर का फोटो कितने में दिया? दुकानदार ने कहा रख दे, फोटो नहीं आईना है। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा, ध्यान रखना, विचार। एक बंदर में और इंसान में ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक चिंपांजी में और मनुष्य में ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना, चिंपांजी के 98% जीन्स मनुष्य की तरह है। डार्विन ने भी कहा है ना कि मनुष्य बंदर का विकास है। मैंने कहा ऐसे कैसे कह दिया, बंदर का विकास है, आदमी बंदर का विकास कैसे हो सकता है? लेकिन बिल्कुल सही कहा, चिंपांजी में 98% जीन्स जो होते हैं वो मनुष्य की तरह होते हैं। बस दो चीज उसमें नहीं होती है, एक तो वह मनुष्य की तरह बोल नहीं पाता और मनुष्य की तरह सोच नहीं पाता। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप भी मनुष्य की तरह बोलना और सोचना बंद कर दोगे तो तुम में, और ऐसी हल्की भाषा में नहीं बोलता, इनसे इतनी बार सुन चुके हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम में और बंदर में कोई अंतर नहीं होगा, दो जीन्स ज्यादा है हमारे। हम अच्छा बोल सकते हैं मनुष्य की तरह और अच्छा सोच सकते हैं। ध्यान रखना, दो चीज पर आप विशेष ध्यान दीजिए मान्यवर। ओंठों पर लिपस्टिक कितनी भी गहरी हो, ध्यान रखना, आप लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकती हैं। काले ओंठ भी मीठा बोलते हैं, हजारों उसकी ओर आकर्षित हो जाया करते हैं। लता मंगेशकर कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी वाणी में वो दम था कि वो वाणी देश की आवाज बन जाया करती है। ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश